जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को भी कर रहे होंगे। तो बच्चा, पिछले वीडियो में हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, किस प्रकार रैखिक समीकरण युग्म बनते हैं, हमने ये देखा था। तो उसके अलावा हमने प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों को भी अच्छी प्रकार से हल कर लिया था। तो चलिए आज हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नावली 3.2 की ओर। हम लोग आज 3.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न दे रखा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, कुछ समस्याएं दी हुई होगी और उनसे हमें रैखिक समीकरण युग्म मतलब दो समीकरण बनाने हैं और उन समीकरण की सहायता से सबसे पहले हमें उसे बॉक्स में बनाना है और बॉक्स की सहायता से उसे हम लोग ग्राफ प्रदर्शित करेंगे। ग्राफ में प्रदर्शित करने से हमारा उत्तर आएगा। तो देखिए किस प्रकार बनाते हैं। सबसे पहला प्रश्न दे रखा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें ना तो हमें लड़कियों की संख्या पता है और ना तो लड़कों की संख्या पता है। कुछ हिंट दे रखा है कि कुल जो बच्चे हैं वो 10 हैं, ठीक है, और जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो चलिए जो ये हिंट दिए हुए इनके आधार पर हम लोग पहले समीकरण बना लेते हैं और समीकरण से हम लोग उसमें लड़कियों और लड़कों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना कि देखिए हम लोग को ना तो लड़कों की संख्या ज्ञात है और ना ही लड़कियों की संख्या। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लड़कों की संख्या और हम लोग लड़कों की संख्या को यहाँ पे मान लेते हैं x, ठीक है। अब लड़कियों की संख्या और लड़कियों की संख्या को हम लोग मान लेते हैं y, ठीक है। लड़कों की संख्या को x और लड़कियों की संख्या को y। अब हम लोग जैसे प्रश्न में दे रखा है उसमें अनुसार करते हैं। अब प्रश्न से हम लोग समीकरण बनाते हैं। प्रश्न में कह रखा है कि जो लड़के हैं और लड़की दोनों की संख्या कितनी है, 10 कह रखा है प्रश्न में। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, तो लड़कियों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y, तो x प्लस y बराबर कितना है, 10। और दूसरा कह रखा है कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 10 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या कितनी है यहाँ पे, y, और वो लड़कों की संख्या से 10 अधिक है, यानी लड़कों की संख्या में 4 जोड़ दें तो वो लड़कों की संख्या के बराबर आ जाएगा, ठीक है। 4 अधिक है तो ये 4 कम होगा। दो समीकरण यहाँ से बन गए, ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों से हम लोग क्या करते हैं, इसे x का मान और y का मान यहाँ से ज्ञात करते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 क्या दे रखा है, x प्लस वाई बराबर 10। अब एक बक्सा बनाना है आप सभी को और बक्से में क्या करना है, x का मान और y का मान कुछ रखना है। देखिए यहाँ पे x का मान रखिए और y का मान, दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 10। तो यहाँ पे रखिए x का मान यदि हम रखते हैं 0 तो y का मान आएगा 10, यदि हम y का मान रखते हैं 0 तो x का मान आएगा 10। दोनों को मिलाकर 10 होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे रख दिए। ये हो गया समीकरण 1। अब इधर लिखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या दे रखा है बच्चा, y बराबर x प्लस 4। तो यहाँ पे पहले हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं बक्सा। अब यहाँ पे लिखते हैं x और यहाँ लिखते हैं y, समीकरण 2। तो यहाँ देखिए हम लोग यहाँ पे x का कुछ मान रखेंगे, ठीक है। x का कुछ मान रखेंगे, उससे हम लोगों को y का मान आ जाएगा। किस प्रकार, यदि हम लोग x का मान यहाँ पे 0 रखते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0 प्लस 4, और यहाँ पे y का मान कितना आएगा, 0 और 4, तो y का मान आ गया यहाँ से 4, ठीक है। यदि x का मान यहाँ पे हम लोग 1 रखते हैं तो 4 और 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ पे x का मान रखेंगे 1 तो y का मान हो जाएगा 5। ये हो गया समीकरण 1 का ग्राफ।
और ये हो गया समीकरण 2 का ग्राफ का। इसी की सहायता से हम लोगों को ग्राफ बनाना है। देखिए इसे मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे बीच में ग्राफ बना दूंगा, तो इसे आप लोग यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। अब चलिए ग्राफ किस प्रकार बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हम लोग एक स्केल लेते हैं। ग्राफ बनाने के लिए एक स्केल लेना है और स्केल में आप लोगों को x अक्ष और y अक्ष दोनों को समान दूरी पर खींचना है। सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पे x और y दोनों का जो यहाँ पे हमारा मान आया है वो धनात्मक में है, तो ऋणात्मक का चिन्ह नहीं खींचेगा। ये नहीं कि धनात्मक में आया है, दोनों संख्या पॉजिटिव में है और हम लोग ऋणात्मक में, यानी -1 -2 -3 ये खींचते जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ से एक स्केल लिए और यहाँ से एक लाइन खींचे, ये हो गया y एक्सिस, और फिर यहाँ से एक लाइन खींचेंगे x एक्सिस के लिए। तो यहाँ से हमने एक लाइन खींचा x एक्सिस। अब देखिए यहाँ पे समान दूरी पर करते हुए हम लोग यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ देखिए x का मान अधिकतम मान आया है यहाँ पे 10, तो 10 तक हम लोग यहाँ पे खींच लिए। अब y का अधिकतम मान आया है 10, तो यहाँ पे 10 तक ऊपर में भी 10 या फिर 11 तक खींच लीजिए। 11 तक खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यह आ गया x और y। अब यहाँ पे लिखिए यह हो गया x और यह हो गया x डैश, ये हो गया y और ये हो गया y डैश। अब x का मान यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे लिखेंगे y का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 10। ठीक है, ये आप लोगों को छोटा दिखता होगा। एडिटर सर यहाँ पे जूम कर दिया जाए बच्चों को दिखने के लिए। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग लिखते हैं समीकरण। पहले समीकरण 1 का जो यहाँ पे आया है x का मान और y का मान, दोनों को ग्राफ में प्रदर्शित करते हैं। x का मान है 0 और y का मान है 10। x का मान 0 तो नहीं होता और y का मान 10, यानी कि यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या होगा 0 और 10। ठीक है, अब यहाँ से उठाते हैं 10 और 0। x का मान है 10 और y का मान 0, यानी कि यहाँ पे 10 और 0। अब इन दोनों बिंदुओं को हम लोग स्केल की सहायता से यहाँ पे मिला देते हैं। इसे मिला दिए और ये यहाँ कौन सा समीकरण आया है, समीकरण 1। समीकरण 1 आया है हमारा ये। अब चलिए हम लोग समीकरण 2 का ग्राफ बनाते हैं। समीकरण 2 में x का मान 0 और y का मान 4, तो x का मान 0 यहीं होगा और y का मान 4 यहाँ पे होगा, तो यह हो गया 0 और 4। x का मान हुआ 0 और y का मान हुआ 4। अब फिर से लीजिए x का मान 1 और y का मान 5, x का मान 1 और y का मान 5, तो y का मान तो 5 यहाँ है और 1 यहाँ, यानी कि यह यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे इसे हम लोग ऐसे कर देते हैं, x का मान 1 और y का मान 5। अब देखिए इन दोनों बिंदुओं को भी हम लोग यहाँ से ऐसे करके स्केल की सहायता से मिला देते हैं, तो ऐसे मिला देते हैं। अब देखिए ये दोनों जो ग्राफ आया है ये समीकरण 1 का आया है और ये समीकरण 2 का आया है। यदि हम लोग इसे ध्यान से देखें तो ये ग्राफ यहाँ से देखिए, यहाँ ये बिंदु 3 पे मिल रहा है और इधर यह बिंदु 7 पे मिल रहा है, यानी x का जो बिंदु आया है वो आया है 3 और y का बिंदु आया है 7। ठीक है, हमने x माना था लड़कों की संख्या, तो x बराबर आया 3 और y बराबर आया 7। x किसका था, x था लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या आया 3 और लड़कियों की संख्या आया हमारा 7। ठीक है बच्चा, देखिए हमने यहाँ पे ग्राफ में इस प्रकार हल किया। यदि हम इसे
प्रश्न में देखें कि क्या यह प्रश्न के अनुसार हमारा उत्तर सही है। तो देखिए प्रश्न में कह रखा है कि लड़के और लड़कियों की कुल संख्या 10 है, 7 और 3 को जोड़ेंगे तो 10, यह बिल्कुल सही है। और कह रखा है कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यदि 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4। तो यह भी उत्तर हम लोगों का सही है। तो हाँ, हमारा उत्तर इस प्रकार भी सही है। तो समझ में आया। देखिए यहाँ से हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 को इस ग्राफ में प्रदर्शित किया और उन दोनों जो हमारा जो रेखा आया उन दोनों रेखाओं को हमने आपस में मिला दिया, इससे हमारा उत्तर आ गया। चलिए हम लोग पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 इसी से रिलेटेड है। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 2 को भी हम लोग हल करेंगे। प्रश्न संख्या 2 पढ़िए क्या कह रखा है। प्रश्न संख्या 2 कह रखा है कि कुछ कलम और कुछ पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना है। तो प्रश्न कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब हम लोगों को क्या करना है, जो समस्याएं दे रखी है इससे हम लोग समीकरण के रूप में ढालना है और समीकरण के रूप में ढाल के हम लोग को एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं पहले का या दूसरा प्रश्न कि माना जिस प्रकार प्रश्न में दे रखा है उसी प्रकार मानिए। पहले क्या दे रखा है, 5 पेंसिल। तो पहले पेंसिल लिखिए, क्या लिखेंगे, पेंसिल। एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य और इसे हम लोग मान लेंगे x, ठीक है। और एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य हम लोग मान लेंगे y, या तो प्रश्न में दे रखा है। अब देखिए कलम और पेंसिल ये तो प्रश्न में ही दे रखा है। अब देखिए अब हम लोग प्रश्न से उठाते हैं। प्रश्न से कह रखा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है। तो एक पेंसिल का मूल्य x, तो 5 पेंसिल का 5x, एक कलम का y, तो 7 कलम का 7y बराबर 50। यह हो गया समीकरण 1, ठीक है। एक समीकरण हम लोगों का आ गया। अब चलिए समीकरण 2 देखते हैं कैसे बनेगा। दूसरा कह रखा है 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य। अब पेंसिल कितना है, 7, तो 7x, और जो कलम कितना है, कलम दे रखा है 5 कलम, तो 5x बराबर 46। ये हो गया समीकरण 2। ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। अब चलिए हम लोग ऐसे तो हम लोग x और y का मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे हम लोग x और y का मान ज्ञात नहीं कर सकते। तो देखिए समीकरण 1 को उठाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या दे रखा है, 5x + 7y बराबर 50। अब देखिए जो y है उसको इधर लेके आइए, तो 5x बराबर 50, ये प्लस का 7y है, इधर हो जाएगा माइनस का 7y। अब देखिए 5 को भी इधर लेके आइए, तो x बराबर 50 - 7y। ये जो 5 इसके साथ गुना में है यहाँ पे चला जाएगा बट्टे में। अब देखिए यहाँ पे y का कुछ मान रखना है, उससे हमारा x का भी मान आ जाएगा। ये हो गया समीकरण 1 का। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे समीकरण 2 का भी कर लेते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारा क्या दे रखा है, 7x + 5y बराबर 46। 7x + 5y बराबर 46। अब देखिए 5y को इधर लेके आइए, 7x बराबर 46, यहाँ पे प्लस का है 5y, ध्यान जाएगा माइनस का। अब यहाँ होगा x बराबर 46 - 5y, इधर गुना में तो इधर चला जाएगा भागा में। अब देखिए यहाँ पे y का मान रखना है, उससे x का मान आ जाएगा। चलिए दोनों के लिए हम लोग बक्सा बना लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 से, और फिर यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब चलिए हम लोग कोई x का कुछ मान, सॉरी माफ कीजिएगा, y का कुछ मान रखना है, उससे हम लोगों को x का भी मान ज्ञात हो जाएगा। अब चलिए समीकरण 1 में पहले देखते हैं। समीकरण 1 में देखिए y का मान क्या रखेंगे, y का मान हम लोग रखते हैं, मान लीजिए y का 7 × 21 = 7 × 14,
7 पचे 35, y का मान 5 रखते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 माइनस 7 पते 35, 35 बट्टा 5। 50 में से 35 घटाएंगे, 50 में से 35 घटाएंगे तो बचेगा 15, 15 बट्टे 5 यानी 3। यदि हम लोग y का मान 5 रखते हैं तो यहाँ पे होगा 35 और 50 में से 35 घटाएंगे तो बचेगा 15, 15 को 5 से भागा देंगे तो आएगा 3। 3 किसका मान आ रहा है? 3 आ रहा है x का मान, यानी y का मान हम लोग 5 रखते हैं तो उससे हमारा x का मान आएगा 3। ठीक है, चलिए ये तो हो गया एक ठो। अब एक और रखना है, एक और रखते हैं यहाँ पे। यदि हम लोग y का मान यहाँ पे रखते हैं, y का मान यहाँ पे हम लोग रखते हैं -3। यदि हम लोग y का मान -3 रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? y का मान -3 रखने पर -3 या 21 तो यह तो नहीं आएगा। -3 -2 रखते हैं तो भी नहीं आएगा। 7 दहें 70, 50। यहाँ पे हम लोग y का मान 7 दहें 70 रखते हैं। देखिए y का मान हम लोग रखते हैं 10, y का मान क्या रखते हैं 10, तो 7 दहें 70, 50 माइनस 7 दहें 70 बट्टा 5। अब देखिए 50 में से 70 तो घटेगा नहीं, 70 में से 50 घटाइए कितना बचेगा -20 बट्टे 5, 5 चौके 20 -4। यदि y का मान हम लोग 10 रखते हैं तो x का मान हमारा आएगा -4। या तो हो गया समीकरण 1 के लिए। अब चलिए हम लोग इसी प्रकार समीकरण 2 के लिए देखते हैं। समीकरण 2 क्या देख रहा है? समीकरण 2 में हम लोगों को y का मान ऐसा रखना है कि उसको 5 से गुना करने पर और 46 से घटाने पर 7 से कट जाए। वैसे तो कुछ भी रख सकते हो, दशमलव में आएगा, लेकिन वैसे संख्या रखिए तो दशमलव में नहीं आए, ग्राफ में बनाने में इजी हो। देखिए यदि हम लोग y का मान हम लोग यहाँ पे 2 रखते हैं तो 5 दूनी 10, 46 में से 10 घटाएगा तो बचेगा यहाँ पे होगा। तो यदि हम लोग -2 रखते हैं तो क्या होगा? देखिए -2 रखने से होगा यहाँ पे 46 माइनस, देखिए ऊपर तो नहीं दिखता होगा, यहाँ देखिए यदि हम लोग यहाँ पे रखते हैं -2 तो 46 माइनस 5 यानी -5 और यहाँ पे होगा -2 तो 5 दूनी 10, माइनस का 10 आएगा और -10 और -10 कितना हो गया प्लस का 10, 46 और 10 56, 56 तो 7 से विभाजित होगा, 7 × 56। तो यहाँ पे रखेंगे y का मान -2, उससे x का मान आएगा 7 × 56 8। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी संख्या रखेंगे जो 7 से विभाजित हो जाए, जिसको 46 में से जोड़ने या घटाने पर वो 7 से विभाजित हो जाए। यदि हम लोग y का मान यहाँ पे देखिए 46 में कितना जोड़ेंगे कि आएगा 7 से भागा में विभाजित करना है तो 7 × 56, 5 चौके 20, 5 × 45। यदि 46 में हम लोग 45 जोड़ते हैं, 46 और 45, 6 5 11 1 8 में 4 4 8 और 1 9। ठीक है, 45 तो विभाजित हो रहा है, यानी y का मान -9 रखेंगे तो यहाँ होगा 45 -45 और यहाँ पे था माइनस, तो माइनस प्लस 46 और 45 को जोड़ने पर आएगा 91 और 91 तो 7 से विभाजित होता है, 7 एकम 7 और 7 या 21, यानी y का मान आया x का मान आया हमारा 13। ठीक है, फिर समझिए हम लोग को y के स्थान पे ऐसा मान रखना है कि उसको 46 पे जोड़ने या घटाने पर 7 से विभाजित हो जाए। तो हमने y का मान रखा -2 रखेंगे तो 5 को -2 से गुना करेंगे तो -10, 46 और -10 तो माइनस यहाँ प्लस होगा, 46 और 10 हो जाएगा 56 को 7 से विभाजित करेंगे तो 8, x का मान आ गया 8। फिर हम लोग y का मान रखेंगे -9 तो 5 9 -45, -45 हुआ यहाँ पे, 46 प्लस 45 हुआ 91 को 7 से विभाजित करेंगे तो x का मान आ जाएगा हमारा 13। अब देखिए यहाँ से हम लोगों को समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों का मान आ गया। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से, उसके बाद मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। चलिए मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद यहाँ से हम लोग को ग्राफ भी बनाना है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग इसे देखिए किस प्रकार ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले स्केल ले लेना है, स्केल पे देखना है यहाँ पे x का अधिकतम मान कितना तक गया है, x का अधिकतम मान गया है 13 तक, तो यहाँ पे 13 तक ले लेना है। और y का अधिकतम मान गया है 10 तक, तो y का अधिकतम मान यहाँ पे 11 तक ले लीजिए कम से कम, और x का मान यहाँ पे
कितना तक गया है 13, तो 15 तक ले लेते हैं, उससे हमारा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे ले लिए। चलिए यहाँ पे स्केल को रख के उसके खींच लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यह हो गया x का अधिकतम मान। और y का अधिकतम धनात्मक मान गया है 10 तक। तो यहाँ से 10 तक इसे भी खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यह हो गया y का अधिकतम मान। अब देखिए यह तो हो गया धनात्मक मान, ऋणात्मक मान x का -4 और y का -9। तो y का नीचे में -9 तक आया है, इसीलिए हम लोग इसे -9 तक ही ले लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, x को भी इधर माइनस में लेना है, तो इधर x का भी माइनस का ले लेते हैं। -1 -2 -3 -4, यह हो गया x का भी मान। अब चलिए इसे लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यह हो गया x का मान। x और x एक्सिस, y और y एक्सिस। अब इसे -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4 5 -6 -7 -8 -9, ऊपर में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 10। सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 का उठाते हैं। समीकरण 1 में क्या दे रखा है, x का मान 3 y का मान 5। तो x का मान 3 यहाँ पे है और y का मान यहाँ से लेंगे यह 5, तो यहाँ से 3 और 5 यहाँ पे मिलेगा, यह हो गया 3 और 5। अब फिर से x का मान -4, y का मान 10। x का मान -4 यहाँ है और y का मान 10 को यहाँ तक ले लेना है। तो यहाँ पे ले लिए 10, -4 और 10, तो -4 और 10, इन दोनों बिंदुओं को हम लोग स्केल की सहायता से मिला देंगे। या तो हो गया समीकरण 1, यह हो गया समीकरण 1। अब हम लोग समीकरण 2 का भी ग्राफ बनाते हैं। समीकरण 2 में दे रखा है x का मान 8, y का मान -2। तो x का मान 8, y का मान -2, तो -2 तो नीचे आएगा, x का मान 8 -2 यहाँ पे नीचे आया, तो -2 यहाँ पे ले लेते हैं। तो 8 और -2। अब फिर से x का मान 13 और y का मान -9। तो x का मान 13, y का मान -9। -9 फिर से कहाँ आएगा, फिर से आएगा नीचे में आएगा यहाँ पे कुछ, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कितना है 9 और -13। अब इन दोनों बिंदुओं को भी हम लोग यहाँ से मिला देते हैं, ऐसे करके कुछ यह बिंदु मिलेगा। और यह बिंदु जो कटेगा वो 3 और 5 पे कट रहा है। देखिए इन दोनों बिंदुओं को हम लोग मिलाएं तो यह दो बिंदु कट रहा है 3 और 5 में, यानी ये दोनों बिंदु 3 और 5 में प्रतिच्छेदित हो रही है। तो 3 यहाँ से 3 किसका था, 3 तो था x का और 5 था y का, तो x बराबर आया 3 और y बराबर आया 5। अब रखिए एक पेंसिल का मूल्य हम लोग माने थे x का मान आया 3, तो आया 3 रुपये एक पेंसिल का मूल्य। एक कलम का मूल्य माने थे y, तो y का मान आया 5, तो एक कलम का मूल्य आया 5 रुपये। ठीक है बच्चा, तो एक पेंसिल का मान आया 3 रुपये और एक कलम का मूल्य आया 5 रुपये। इस प्रकार हम लोग ग्राफ में यहाँ पे बना दिए। ये आप लोग ग्राफ पेपर में बनाएगा तो यह और भी अच्छा दिखेगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 क्या रखा है, देखिए प्रश्न संख्या 3 को समझने से पहले आप लोग कुछ चीज़ों को समझ लीजिए। अभी तक हमने जो भी ग्राफ बनाए उसमें देखिए जो ग्राफ में रेखाएं होती है, दो समीकरण की रेखाएं होती है, दो प्रकार से होती है। देखिए यहाँ पे हम लोग दो समीकरण लेते हैं, उसे हम लोग ग्राफ में प्रदर्शित करते हैं। तो या तो उसके उन दोनों समीकरण रेखाओं में या हुए समीकरण 1 और समीकरण 2, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग बॉक्स बनाए कुछ आया और यहाँ पे भी कुछ आया, या तो समीकरण 1 ऐसे आएगा
और समीकरण 2 इसमें कट जाए, यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट देती है तो उसे बोलते हैं प्रतिच्छेदित। और इन दोनों रेखाओं को यदि यहाँ पे कट कर रहा है तो एक ही जगह स्थान पे कट कर रहा है तो इसका एक हल होता है, एक हल। ठीक है, पहला यह हुआ। अब देखिए दूसरा सिचुएशन क्या बनेगा। दूसरा होगा कि समीकरण 1 का ग्राफ कुछ ऐसा बने और समीकरण 2 इसके बगल से गुजरे, लेकिन ये रेखाएं कहीं भी नहीं मिले, कहीं भी यहाँ पे ये रेखाएं नहीं मिल रही है, इसके समांतर में चल रही है। तो समांतर में चल रही है तो यह किस प्रकार का ग्राफ है, यह समांतर है। समांतर है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ कहीं भी यह रेखा मिल रही है। जब दो समीकरण की रेखाएं कहीं भी नहीं मिल रही है तो इसका कोई हल आएगा, कोई हल नहीं आएगा। तो कोई हल नहीं, यह हो गया सिचुएशन 2। अब 2 सिचुएशन हुआ। तीसरा सिचुएशन क्या होगा कि 2 रेखाएं होगी और 2 रेखाओं एक दूसरे से ऊपर होगी, या एक समीकरण हुआ और दूसरा समीकरण ठीक इसके ऊपर ही है, ठीक है, इसके ऊपर है, इसको बोलेंगे समपाती रेखा। प्रतिच्छेदित रेखा यह है और यह है समांतर रेखा, यह भी समपाती रेखा। और इसमें देखिए, इसमें हर जगह खाली है, यहाँ पे भी समान 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 है। तो इसका होगा अपरिमित रूप से अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल। अब देखिए, इसका भी कुछ हल आ रहा है और इसका भी कुछ हल आ रहा है। इसमें यदि दोनों का कुछ हल आ रहा है तो इसमें कुछ समानताएं होगी, दोनों में कुछ हल आ रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं संगत युग्म। क्या बोलते हैं? संगत युग्म। और देखिए, इसका कोई हल नहीं आ रहा है, इसको बोलते हैं असंगत युग्म। कोई मिल भी नहीं रहा है, कहीं मिल भी नहीं रहा है, इसे बोलेंगे असंगत युग्म। और यह मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है तो यह भी संगत है, यह भी मिल रहा है, इसीलिए यह संगत है। बस प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 3 यही जो कंसेप्ट है इसी पर आधारित है। इस कंसेप्ट को यदि आप सभी के दिमाग में बैठेगा तो प्रश्न संख्या 2 प्रश्न संख्या 3 बहुत ही आसानी से आप सभी समझ जाओगे। ठीक है, तो इसे बोलते हैं प्रतिच्छेदित रेखाएं, इसे बोलते हैं समांतर रेखाएं और इसे बोलते हैं समपाती रेखाएं। अब देखिए हम लोग इसे प्रश्न में किस प्रकार हल करते हैं, बताइए आप सभी को अभी तक वीडियो कैसे लग रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, जो फ्रेंड्स अभी तक नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। चलिए इसे अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 में। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रखा है? प्रश्न संख्या 3 कह रखा है कि अनुपातों A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक दूसरे पर प्रतिच्छेदित करती है, समांतर है अथवा समपाती है। तो देखिए, ये A1/A2, B1/B2 और C1/C2 आखिर है क्या? देखिए, A1/A2 दो समीकरण दिए रखे हैं। यहाँ पे मान लीजिए 5x + 3y = 2 और 3x + 2y = 5। यहाँ पे जो दे रखा है उस संख्या को मानना है A1 और यहाँ पे दो रेखा है उसको मानना है A2। फिर यहाँ जो दे रखा है उसको मानेंगे B1 और इसको मानेंगे B2। यहाँ पे जो रखा है उसको मानेंगे C1 और नीचे वाले के C2। ऊपर मिटा देता हूँ, नीचे वाले को मानेंगे बच्चा C2। अब देखिए यहाँ से किस प्रकार हल करते हैं। यदि A1 और A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यदि तीनों जो हैं A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर हैं तो इसके आएंगे अनेक हल। और अनेक हल किस में होता था? अनेक हल होता था हमारा समपाती में। तो यह क्या होगा? समपाती, तीनों बराबर होगा। यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, यहाँ दो तो बराबर है लेकिन एक बराबर नहीं है, तो यदि दोनों बराबर है और एक बराबर नहीं होगा, यह होगा समांतर। ठीक है, यह होगा समांतर।
तो क्या यह क्या होगा, यह होगा समांतर। यदि a1 बटे a2 यह बराबर नहीं है b1 बटे b2 का, जब यहीं पे बराबर नहीं तो इसका बात हटा दीजिए, यानी a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर नहीं है, तो यह रेखा होगी प्रतिच्छेद। ठीक। अब देखिए, अब समीकरण में हम लोग को ग्राफ नहीं बनाना है, यानी कि हम लोग समीकरण दे रखा है उसे हम लोग ग्राफ में प्रदर्शित करें। उसके बाद हम लोग देखें कि रेखाएं प्रतिच्छेदित हो रही है या समांतर है या फिर समपाती है। बिना ग्राफ के हम लोगों को इस a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की सहायता से देखना है। प्रश्न संख्या 2 का पहला क्या दे रखा है, 5x - 4y + 8 बराबर 0। 5x - 4y + 8 बराबर 0। और दूसरा दे रखा है 7x + 6y - 9, 7x + 6y - 9 बराबर 0। यह दे रखा है। यह है समीकरण 1 और यह समीकरण 2। मैंने अभी बताया शुरू वाले को बोलते हैं a1 a2 b1 और ये b2 c1 c2। अब देखिए a1 का मान यहाँ लिखिए, a1 बराबर 5 बट्टे a2 का मान कितना आया है 7, तो यहाँ पे बट्टे में 7 लिख देंगे। अब b1 बट्टे b2 b1 का मान यहाँ से है -4। अब इसके साथ जो चिन्ह है उसे भी लेना है, -4 और नीचे में कितना है +6, इसे लेना है। c1 बट्टे c1 कितना है +8 और यहाँ पे -9, तो -9। अब देखिए a1 बट्टे a2 आया 5/7 लिखेंगे। b1 बट्टे b2 आया -4/6 और c1 बट्टे c2 आया +8/9। अब देखिए क्या a1 बट्टे a2 बराबर है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे -4, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6, यही बराबर नहीं है। और मैंने कहा कि जब शुरू में ही बराबर नहीं हो तो तीसरे की आवश्यकता है यहाँ पे नहीं है। तो बच्चा देखिए शुरू में ही बराबर नहीं है तो रेखाएं क्या होगी, यहाँ से लिख दीजिएगा प्रतिच्छेद। यदि इसे आप लोग ग्राफ में भी बनाओगे तो इसकी रेखाएं कुछ प्रतिच्छेदित करेगी और इसका केवल एक हल निकलेगा। और प्रतिच्छेदित किए हुए रेखाएं या संपाती रेखाएं दोनों क्या होती है, दोनों का हल निकलता है, तो दोनों कौन सा युग्म होती है, संगत युग्म। वेरी गुड, तो पहले का आंसर होगा प्रतिच्छेदित। चलिए बढ़ते प्रश्न संख्या 2 में। प्रश्न संख्या 2 भी इसी प्रकार हम लोग हल करेंगे। प्रश्न संख्या 2 क्या दे रखा है, प्रश्न संख्या 2 कह रखा है कि 9x + 3y + 12 बराबर 0। 9x + 3y + 12 बराबर 0 दूसरा कह रखा 18x + 6y + 24 बराबर 0। 18x + 6y + 24 बराबर 0 याद रखा है। अब चलिए a1 बट्टे a2 को लिखिए। a1 बट्टे a2 कितना हुआ 9 और नीचे में है 18 लिखेंगे। b1 बट्टे b2 कितना आया, दोनों में प्लस प्लस है तो प्लस प्लस यहाँ नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि प्लस प्लस यहाँ पे कट भी जाएगा, तो 3/6 यहाँ पे आएगा। c1 बट्टे c2 कितना आएगा +12 और +24, तो 12/24। अब देखिए यहाँ से 9/18 दोनों कट सकेगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो a1 बट्टे a2 कितना है 1/2, b1 बट्टे b2 कितना है 1/2, c1 बट्टे c2 कितना है 1/2। देखिए a1 बट्टे a2 बराबर आया b1 बट्टे b2 के और बराबर आया c1 बट्टे c2 के, तीनों बराबर आया। और तीनों जब बराबर आए तो मैंने क्या कहा था, यह रेखा होगी समपाती। तो इसका आंसर क्या होगा, समपाती। यदि युग्म पूछता है तो होगा संगत युग्म, और यदि ग्राफ पूछता है तो इसका ग्राफ 2 समीकरण एक दूसरे के ऊपर ही होंगे। ठीक है, तो यह था प्रश्न संख्या 2। चलिए अब हम लोग जल्दी से देख लेते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रखा है, प्रश्न संख्या 3 कह रखा है यहाँ पे है a1 बट्टे a2। प्रश्न संख्या 3 कह रखा है, प्रश्न संख्या 3 आप सभी के सामने दे रखा है कि 6x - 3y + 10 बराबर 0। प्रश्न संख्या 3 कह रखा है 6x - 3y + 10 - 3y + 10 बराबर 0।
और दूसरा समीकरण दे रखा है 2x माइनस वाई प्लस 10 बराबर 0। 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। ये दो समीकरण युग्म में दे रखे हैं। और देखिए अब इसमें हम लोग मानिए a1 बट्टे a2, a1 कितना दे रखा है 6 और a2 को 2, b1 बट्टे b2, b1 दे रखा है -3 और b2 दे रखा है माइनस। और y के साथ कुछ नहीं है। मैंने कहा था कि एक सभी के साथ रहता है, जिसके ऊपर कोई नहीं रहता है उसके ऊपर क्या रहता है एक। वो कहते हैं ना किसी के ऊपर किसी के साथ कोई नहीं रहता तो उसके साथ भगवान रहता है, तो उसी भी तरह कोई संख्या के साथ चारों तरफ से एक रहता है। यानी कोई संख्या मान लीजिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे इसका पावर में भी एक है, बट्टे में भी एक है, गुणे में भी एक है, इधर में भी एक है, तो चारों तरफ से वो एक से घिरा हुआ है। इसी प्रकार जो y है इसके यहाँ पर भी एक है, तो यहाँ पे कितना होगा -1 और c1 बट्टे c2 कितना होगा 10/9, 10/9 हो गया। अब देखिए जो कट रहा है उसे काटिए, 2 का पहाड़ा में 6, 3 बार में माइनस से माइनस कट गया, तो 3/1 बराबर 3/1 बराबर यहाँ पे 10/9। देखिए यहाँ पे 3/1 या तो बराबर आया, लेकिन 10/9 यह बराबर नहीं आया। और यह परिस्थिति किसमें हो रही थी, यह हो रही थी समांतर में। इसमें हो रही थी a1 बट्टे a2, ठीक है, बराबर b1 बट्टे b2 बराबर नहीं है c1 बट्टे c2 के। तो इसमें क्या होगा, यह जो होगा वह होगा समांतर। यह जो समीकरण का रेखा बनेगा वो समांतर यानी ऐसे बनेगा। इसका जो रेखा है वो तो कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, तो इसका जो यदि हल पूछे इसमें तो इसका कोई हल नहीं आएगा। और यदि इसका पूछे यह संगत युग्म है या असंगत युग्म, तो मैंने अभी बताया कि यदि इसका कोई हल आता है तो होता है संगत युग्म, और यदि हल नहीं आता है तो होता है असंगत युग्म। तो इसका युग्म पूछे तो होगा असंगत युग्म। तो यह था प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 को नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 में। प्रश्न संख्या 3 कह रखा है कि अनुपातों a1 बट्टे a2, b1 बट्टे b2 और c1 बट्टे c2 की तुलना कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म जो है वो संगत है या फिर असंगत है। ठीक है, हमने जाना था कि संगत कब हो, जब इसका a1 बट्टे a2, b1 बट्टे b2 बराबर नहीं यानी प्रतिच्छेदित हो या फिर संपाती हो। इन दोनों स्थिति में यह होता है संगत। यदि किसी समीकरण का हल प्रतिच्छेदित अथवा संपाती आता है तो वह होता है संगत, और यदि इसका हल जो आता है वो समांतर होता है वो होता है असंगत। ठीक है, अब देखिए समीकरण दे रखा है 3x + 2y बराबर 5, 2x - 3y बराबर 7। तो यहाँ से लिखते हैं a1 बट्टे a2 कितना होगा 3/2, b1 बट्टे b2 कितना होगा यहाँ से 2/-3, c1 बट्टे c2 कितना होगा 5 और बट्टे 7। अब यहाँ पे देखिए ये कितना है 3/2, यहाँ पे है 2/-3 और यहाँ पे है 5/7। तो देखिए यहाँ पे है 3/2, यहाँ पे 2/-3, यहाँ पे 5/7। क्या यह तीनों जो आया है वो क्या बराबर है, तो यहाँ पे ही बराबर नहीं है। जब यहाँ पे ही बराबर नहीं है तो यहाँ पे भी बराबर नहीं है। यदि बराबर नहीं है शुरू में ही तो यह क्या होगा प्रतिच्छेदित, और प्रतिच्छेदित का अर्थ हुआ कि यह संगत युग्म है। तो कौन सा इसका आंसर आएगा संगत युग्म। तो पहले का आंसर आएगा संगत युग्म। संगत युग्म यदि इसका जो ग्राफ पूछा जाए तो इसका ग्राफ बनेगा प्रतिच्छेदित, रेखाएं आपस में मिलेगी। ठीक है, तो इसका हल होगा संगत युग्म। चलिए पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 दे रखा है, इसे साफ कर देता हूँ। प्रश्न संख्या 2 दे रखा है सभी के कि 2x - 3y बराबर 8, 2x - 3y बराबर 8, यह है समीकरण 1। समीकरण 2 दे रखा है 4x - 6y बराबर 9, 4x - 6y बराबर 9, यह दे रखा है समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2, इसमें a1 बट्टे a2
क्या होगा, यहाँ पे 2 यहाँ 4, तो 2/4 V1/V2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे -3 और यहाँ -6, तो -3/-6। C1/C2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 और 9, तो 8/9 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ A1/A2 कितना आया, 2/4, B1/B2 कितना आया, -3/6, C1/C2 कितना आया, 8/9। यहाँ पे देखिए जो कट रहा है उससे काटिए, 3 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे -6 था तो -6, माइनस हट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पे 8/9। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 1/2 1/2 बराबर आया, लेकिन 8/9 बराबर नहीं आया, अर्थात A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। इस स्थिति में आई है, अर्थात यह समांतर रेखा होगी। जो इसका ग्राफ बनेगा वो समांतर रूप से बनेगा और इसका कोई हल नहीं होगा। यदि समांतर रूप से वह कहीं रेखा मिलेगी नहीं, कोई हल नहीं होगा, अर्थात यह असंगत युग्म है। कौन सा युग्म है बच्चा, असंगत युग्म है। ठीक है, इसका ग्राफ पूछेगा तो इस प्रकार बनेगा। चलिए अब बढ़ते प्रश्न संख्या 3 में। यदि किसी प्रकार का डाउट होता है इसे प्रश्नों में तो आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उन सभी प्रश्नों का हल फिर से करवा दूंगा। ठीक है बच्चा, चलिए बढ़ते प्रश्न संख्या 3 में। प्रश्न संख्या 3 क्या देख रखा है, देखिए प्रश्न संख्या 3 में कई बच्चे घबरा जाते हैं कि सर यहाँ पे तो दे रखा है भिन्न यानी बट्टे में, अब इसे किस प्रकार करेंगे। तो देखिए बेटा, यह भी प्रश्न बहुत ही आसान है। किस प्रकार, देखिए 3/2x + 5/3y बराबर 7, और दूसरा दे रखा है 9x - 10y बराबर 14, -10y बराबर 14। यह तो सरल रैखिक समीकरण दे रखा है, यह भिन्न वाली समीकरण को हमें रैखिक समीकरण में बदलना है। किस प्रकार बदलेंगे, देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, जो इसका जो हर है उसका में है 2 और इसका हर में है 3, तो इन दोनों को हमको लेना पड़ता है एलसीएम। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम लेना आप सभी को आता है। 2 और 3 एलसीएम लेते हैं, किसका पहाड़ा जाएगा, 1 का पहाड़ा से 1 का पहाड़ा में 2 बार में 3 3 बार में 1 गुने 2 गुने 3, तो 2 3 6 आया इस सब दोनों का एलसीएम। तो यहाँ पे लिखेंगे 6, अब 2 का पहाड़ा में 6, 3 बार में 3 को ऊपर वाली संख्या से गुना कीजिए, 3 3 9, 9 x है तो x प्लस का प्लस, 3 का पहाड़ा में 6, 2 बार में 2 बचे 10y बराबर 7। अब क्या होता है, बराबर के इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे कुछ नहीं था तो मैंने 1 लिख दिया। अब 9x + 10y को 1 से गुना करेंगे तो 9x + 10y बराबर 6 को 7 से गुना करेंगे तो 7 42। समीकरण 1 यह आया, समीकरण 2 यहाँ पे लिख देते हैं 9x - 10y बराबर 14। अब इसे लिखते हैं A1/A2 बराबर 9/9, B1/B2 बराबर 10 प्लस का 10 बटे माइनस का 10, C1/C2 बराबर 42/14। देखिए काटिए, 9 और 9 कट गया, यहाँ पे 10 और 10 कट गया, लेकिन यहाँ पे -1 आएगा, 14 3 42 3 बार में, तो यहाँ पे कितना आया 1/1 बराबर -1/1, 1/1, यहाँ पे -1/1, यहाँ पे 3/1। यहाँ पे बराबर नहीं है, जब शुरू में ही बराबर नहीं है तो ये भी बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे जब बराबर नहीं आया तो कौन सा युग्म हुआ, प्रतिच्छेदित युग्म, अर्थात A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो प्रतिच्छेदित रूप से बनेगा, प्रतिच्छेदित ग्राफ बनेगा। 1 सेकेंड, आप सभी को दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। तो इसका ग्राफ प्रतिच्छेदित रूप से बनेगा, और प्रतिच्छेदित रूप का मतलब यह संगत युग्म होगा, संगत युग्म। तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर होगा संगत युग्म। यदि इसका हल पूछा जाए कि क्या इस रैखिक समीकरण युग्म के कोई एक हल आ रहे हैं, तो हाँ एक हल आएंगे। क्यों, क्योंकि इसका जो
ग्राफ बनेगा उसमें रेखाएं प्रतिच्छेदित करेगी, एक दूसरे को एक स्थान पे काटेगी, तो इसका जो उत्तर होगा वो एक हल होगा। चलिए, यह था प्रश्न संख्या 3। अब बढ़ते प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 क्या क्या रखा है? प्रश्न संख्या 4 दे रखा है 5 - 3y बराबर 11। 5x - 3y बराबर 11। दूसरा दे रखा है -10x + 6y बराबर -22। -10x + 6y बराबर -22। यह है समीकरण 1 और यह है समीकरण 2। अब इसमें लिखते हैं a1 बट्टे a2 क्या आएगा? यहाँ पे 5, यहाँ -10, तो 5 बट्टे -10। b1 बट्टे b2 क्या आएगा? यहाँ पे -30 बट्टे में 6। c1 बट्टे c2 क्या आएगा? यहाँ 11 बट्टे -22। यह आ गया। ठीक है, -22 है। अब देखिए जो जो कट रहा है उसे काटिए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। दोनों को हल करेंगे तो -1 बट्टे 2, -1 बट्टे 2, -1 बट्टे 2, यानी तीनों बराबर आया। अर्थात a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2, तीनों बराबर आया। तो इसका जो युग्म बनेगा वो किसमें बनेगा? समपाती। इसका जो ग्राफ बनेगा वो समपाती, यानी रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होगी, एक दूसरे के ऊपर होगी, अर्थात यह भी युग्म संगत युग्म होगा। संगत युग्म। ठीक है बच्चा, तो इसका आंसर भी होगा संगत युग्म। ग्राफ पूछा जाए इसमें तो होगा समपाती रेखा। समपाती रेखा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न और प्रश्न संख्या 3 का यह आखिरी प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 5 कह रहा है 4/3x + 2y बराबर 8। 4/3x + 2y बराबर 8। और दूसरा कह रहा है 2x + 3y बराबर 11। 2 ये वाला यहाँ पे लिख देता हूँ। 2x + 3y बराबर 12। 2x + 3y बराबर 12। यह है समीकरण 2। ये देखिए, यह भिन्न वाली समीकरण को मैंने अभी हल किया है, इसमें भी करेंगे। तो 4/3 को 4/3 है, यहाँ पे 2 से नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख दीजिए। 3 और 1 कैल्शियम कितना है? 3। अब 3 का पारण 3 एक बार में, 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4x, बीच में प्लस है तो प्लस, 1 का पारण 3 3 बार में, 3 दूनी 6y बराबर 8। कुछ नहीं तो यहाँ भी x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 4x + 6y को 1 से गुणा करेंगे तो 4x + 6y बराबर 3 8 24। यह आ गया समीकरण 1 और समीकरण 2 यहाँ पे है, तो इसे भी यहाँ पे लिख दीजिए। 2x + 3y बराबर 12। अब यहाँ से लिखिए a1 बट्टे a2 कितना आया? 4/2, तो 4/2। b1 बट्टे b2 कितना आया? यहाँ पे 6/3, तो 6/3। c1 बट्टे c2 कितना आया? यहाँ पे 24/12, 24/12। देखिए जो जो कट रहा है उसे काटिए। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24, यानी 2 बराबर 2 बराबर 2, तीनों बराबर आया। अर्थात a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2 बराबर आया है। अर्थात ये इसका जो रेखा बनेगा वो समपाती रूप से बनेगा, संपातित बनेगा। अर्थात इसका जो युग्म होगा वो संगत युग्म होगा, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ हल जरूर आएगा। ठीक है, इसका अनेक हल आएंगे तो इसका भी युग्म संगत युग्म बनेगा। तो यह था प्रश्न संख्या 3 का 5 प्रश्न। तो आज हमने प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3 के प्रश्नों को हल किया। अब हम लोग आगे वीडियो में प्रश्न संख्या 4, 5, 6 और 7 इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, आप सभी को वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, और यदि आप सभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। धन्यवाद बच्चा, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सभी पढ़ाई करते रहे।